आज का हमारा टॉपिक है सेल्स कैसे बढ़ाएं। देखिए, सब बिजनेस और ऑनर की एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्या? सेल्स नहीं बढ़ रही है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि हमारी मार्केटिंग सही नहीं है। मार्केटिंग सही नहीं है, वो गलत है। मार्केटिंग अलग फैक्टर है, बट आपका सेल्स करने का ढंग सही नहीं है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहले टिप नंबर 1, आपको पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम को इन द सेंस, वो परेशान किस चीज़ से है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब आपका प्रोडक्ट है, मार्केट फिट बैठना चाहिए। अब उसको चाहिए ग्लास क्लीनर, आप वो प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे उसको शॉर्टेज है, आप कुछ और ही बना के दे रहे हो, है ना। पहले प्रॉब्लम समझो और उसको सॉल्यूशन दो उसका, बस। फिर आप देखना सेल कैसे बूस्ट होती है। सेकंड आता है ट्रस्ट बिल्ड करो। अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट दे दिया, फिर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। क्यों? आपको वन टाइम सेल नहीं करनी है, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डअप करने हैं कस्टमर के साथ। लॉन्ग टर्म रिलेशन इन द सेंस, आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में देना है जो लगातार एक इक्वल क्वालिटी के साथ आगे बढ़े। इन द सेंस कि ऐसा नहीं है आज आपके जो आपने हैंड वॉश बनाया या आपने कुछ कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होता है जैसे फ्लोर क्लीनर, जो 20 लीटर की बकेट में अगर आपका 200 ml जा रहा है, तो क्या वो उतनी क्लीनिंग दे पा रहा है? अगली बार आपका दूसरा बैच गया तो उसमें 200 की जगह 400 ml जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट आपका जो प्रोडक्ट है वैसा होना चाहिए। जो 200 ml में डीप क्लीनिंग हो रही है तो 200 में ही होनी चाहिए। इसके लिए आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया, SOPs स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सेम प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए सभी प्रोडक्ट का, जो भी आपका प्रोडक्शन के आपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट बिल्ड, मतलब आपका लगातार क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड आता है अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी क्रिएट कैसे होती है? जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई प्रोडक्ट्स के जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहा होता है तो उसमें बार बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है लिमिटेड पीरियड ऑफर, लिमिटेड स्टॉक्स। वो एक पल के लिए कस्टमर के माइंड को ट्रिगर करता है, करे यार लिमिटेड स्टॉक है, मुझे ज़रूरत भी है, अभी खरीद लो, अभी खरीद लो, अभी खरीद लो। एक पुश बनता है उसके दिमाग में, है ना। और उसके एंड से पुल बनता है। तो ऑलवेज फॉलो द पुल सिस्टम। कस्टमर खिंचा आए, है ना। आपको ज़बरदस्ती आपके प्रोडक्ट को धकेलना नहीं है, प्रोडक्ट शुड बी मार्केट फिट, है ना। तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। ये आपने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टारगेटेड ऑडियंस। आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मान लो कार केयर कैटेगरी के ऑडियंस है, वॉशिंग सेंटर वाले या सर्विस सेंटर वाले या एजेंसीज, और आप टारगेट कर रहे हो कोई और ही ऑडियंस पकड़ रखी है, स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो। वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि जिस नीश का प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाए तो सेल बूस्ट होती है ना। लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज़ फॉलोअप। फॉलोअप इन द सेंस, कोई आपकी सेल्स के रिगार्डिंग मीटिंग हुई है, सेकंड फॉलोअप लेना, कॉल्स पे फॉलोअप लेना। पहले तो मैसेज ड्रॉप किया जाता है, अगेन कॉल पे फॉलोअप लिया जाता है। सर हमारी मीटिंग हुई थी इसके रिगार्डिंग, तो आपने बताया नहीं। ये B2B में ज़्यादा रोल प्ले करता है। कोई बड़े क्लाइंट से आप डील कर रहे हो, जैसे बल्क में कहीं वॉल्यूम जा रहा है ना, तो सर आपने बताया नहीं हमें आगे का कैसे आप फर्दर प्रोसेस करना है। आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए हमें, कैसे आगे का क्या प्रोसेस करना है, कैसे आपका प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है आपको आई होप पसंद आया हो। आप डेमो एंड ट्रायल हमने आपको करवा दिए, आपको सेटिस्फाई कर दिया है, एंड वी आर ISO सर्टिफाइड। हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरह से आपको पिच करनी है एंड इस तरह से सेल्स क्लोज़ की जाती है। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आप अपने बिजनेस में सेल्स को बूम कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।